किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब लिखी हुई है जॉर्ज सैमुअल कैल्सन द्वारा। इस किताब में धन के बारे में जिक्र है। इस किताब में बताया जाता है कि हम हमारे धन में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे एक खुशहाल, सुरक्षित और अमीरी से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। धन वह माध्यम है जिससे इस धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद धन से ही उठाया जा सकता है। धन आज भी उन्हीं नियमों से काम करता है जिन नियमों से आज से 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय वह नियंत्रित होता था। बेबीलोन उस समय का सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। उस शहर की अमीरी और प्रसिद्धि के दूर दूर तक चर्चे थे। ये भी वहाँ के व्यापारी बड़े ही गर्व से कहते थे कि उन जितना अमीर इस धरती पर कोई भी नहीं है। हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले, माफ़ कीजिए, आज से 8000 साल पहले बेबीलोन जो लोग धरती पे लड़ाइयों में जाते थे, युद्ध करते थे, वह पत्थरों से बने भालों से, पत्थरों से बने वेपन से युद्ध करते थे। पर बेबीलोन के लोग उस वक्त धातु का यूज़ करते थे, मेटल्स का यूज़ करते थे। इससे पता लगाया जा सकता है कि बेबीलोन की सभ्यता कितनी आगे थी उस समय से। बेबीलोन के अमीर लोगों के पास वह सूत्र थे जिनसे वह अपने धन में वृद्धि करते थे, और इन्हीं सूत्रों का जिक्र लेखक जॉर्ज सैमुअल कैल्सन की इस किताब में करते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। सीधा इसके प्रथम अध्याय में आते हैं। एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। बेबीलोन शहर में एक नागरिक था जिसका नाम था बसीर। वो रथ बनाता था और रथ बनाने में बहुत ही माहिर था। वह एक दिन अपना रथ बना रहा था और रथ का काम बीच में छोड़ करके एक दीवार पे जाके उदास होकर बैठ जाता है। इतने में ही उसका दोस्त कोबी वहाँ आता है और कोबी उसे कहता है, बसीर तुम इतने उदास क्यों हो, मुझे तुमसे मदद चाहिए। बसीर कहता है, क्या बात है कोबी? कोबी कहता है कि मुझे तुमसे 2 सिक्के चाहिए बसीर। बसीर कहता है कोबी से, दोस्त अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं वो तुम्हें कभी ना देता। बसीर, क्योंकि वह 2 सिक्के मेरी पूरी कमाई होते और कोई भी अपनी पूरी संपत्ति किसी को भी नहीं देता, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। कोबी कहता है, तुम्हारे बटुआ खाली है, तुम्हारे पास कोई भी धन नहीं है और तुम अपना रथ का काम छोड़ करके यहाँ दीवार पे आकर के बैठे हो, तुम पागल हो क्या? कोबी बसीर को कहता है कि उठो और अपना काम शुरू करो जिससे तुम्हें तुम्हारी कुछ कमाई हो सके, तुम्हें कुछ सिक्के मिल सकें। तब बसीर कोबी को कहता है कि मुझे कल एक सपना आया कोबी। मैंने देखा उस सपने में मैं बेबीलोन का अमीर आदमी हूँ। मेरा पर्स पूरा बटुओं से भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे चांदी और सोने के सिक्के हैं। मैं चांदी के सिक्के गरीबों में बड़ी उदारता से बांट रहा हूँ और उन चांदी को सिक्कों से अपनी मनचाही चीज़ें अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए खरीद रहा हूँ। और उस बटुए में रखे सोने के सिक्के मुझे आगामी भविष्य की बटुए में रखे सोने के सिक्के मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते हैं और चांदी के सिक्कों को खर्च करने की हिम्मत देते हैं। वह बहुत ही सुंदर सपना था कोबी। तब कोबी कहता है, लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों ने तुम्हें दीवार पर यूं उदास मूर्ति के रूप में क्यों बदल दिया? तुम यहाँ उदास होकर क्यों बैठे हो अगर तुम्हें इतना अच्छा सपना आया तो? तब बसीर कहता है कि जब वो सपना खुला और मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा पर्स पूरी तरह खाली है। बसीर कहता है कि छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने जाया करते थे और बड़े होने के बाद भी कोबी हम अच्छे दोस्त बने रहे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोगों में रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करना और अपनी आमदनी खर्च करने में से खुशी मिलती है। पिछले इतने सालों में हमने काफ़ी सिक्के कमाए हैं, पर कोबी हम पैसों से आने वाली खुशियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ भी हैं? हम इस दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं जहाँ के व्यापारी बड़े ही गर्व से सीना ठोक करके कहते हैं कि हमारे जितना धन इस दुनिया में इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। हमारे आसपास इतना धन मौजूद है कोबी, लेकिन ये धन हमारा नहीं है।
हमने हमारी आधी ज़िंदगी इतनी मेहनत की है कोबी, लेकिन फिर भी हमारा बटुआ खाली है। क्या कोबी हम सोने और चांदी के सिक्के नहीं कमा सकते जो हमें खाने और कपड़े से ज़्यादा खुश दे सकें? सोचो कोबी, क्या हमारी तरह ही हमारे बेटे भी ज़िंदगी जिएंगे और उनके बेटे और उनके परिवार भी हमारी तरह ही भेड़ों के दूध और दलियों पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, चाहे उनके चारों तरफ सोने के खजाने भरे हों? तब कोबी बशीर से कहता है कि हमारी दोस्ती के इतने सालों में तुमने कभी ऐसी बात नहीं की बशीर। कोबी कहता है कि इतने सालों में हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं बशीर। तो बशीर कहता है कि मैंने आज तक अपने रथ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना ज़्यादा श्रम किया है जितना कोई इंसान कर सकता है। अंदर ही अंदर हम आशा करते हैं कि ईश्वर हमारे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी किस्मत कभी नहीं चमकी, जबकि मैं इतनी मेहनत से अपना काम करता हूँ और मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ कोबी। तब बशीर कहता है मुझे लगता है कभी किस्मत हम पे मेहरबान नहीं होगी कोबी, इसलिए आज मेरा दिल बहुत उदास है। मैं भी एक ऐसा अमीर पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं भी अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे पुरस्कार मिले। मैं पूछता हूँ कोबी, क्या हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों को आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है? तब कोबी बशीर से कहता है कि मेरी संगीत की कमाई ख़त्म हो चुकी है। कोबी बहुत ही अच्छा संगीतकार है बेबीलोन का और सबसे अच्छा और सुंदर गाता है। कोबी बशीर से कहता है कि मेरी संगीत की कमाई भी जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरे परिवार रात को भूखा ना सोए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे बड़े वाद्य यंत्र की गहरी इच्छा है जिससे मैं एक ऐसा संगीत पैदा करूं जो आज तक किसी ने ना सुना हो, बल्कि यहाँ के राजा ने भी कभी ना सुना हो। तभी बशीर देखता है कि उसके सामने अमीरों के रथ जा रहे हैं और उनके पीछे भिखारी नंगे पांव चल रहे हैं और राजा के गुलाम पानी ढो रहे हैं। तब बशीर कहता है कि कोबी, हम लोगों में इन लोगों में क्या फ़र्क है? हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं, पर हमारे बटुए भी इन्हीं के लोगों की तरह खाली हैं। बस इतना फ़र्क है कि हमें खाने के लिए थोड़ा इनसे अच्छा मिलता है और एक नरम बिस्तर मिलता है सोने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब बशीर कहता है कि कोबी, हमें भी अमीर लोगों के पास जाकर के उनसे वो सूत्र लेनी चाहिए जिनसे उन्होंने अपना पैसा बनाया है, अपने धन में वृद्धि की है। हम भी उनसे जाकर के कमाना सीख सकते हैं। तभी कोबी कहता है कि आज ही मैं हमारे पुराने दोस्त अरकत से मिला, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कहते हैं राजा भी उससे अपने खजाने के लिए मदद में लेता है। आज वो मुझसे मिला और उसने बड़ी ही उदारता से मेरी तरफ देखा और मुस्कराया। तो हम उसके पास जाकर के सीख सकते हैं कि कैसे हम हमारे धन में वृद्धि करें। तब बशीर उससे कहता है कि हाँ, हम हमारे सारे दोस्तों को भी ले चलते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो कोबी बोलता है कि हाँ बशीर, हम आज ही अरकत के पास जाते हैं। तब कोबी कहता है बशीर, तुम सच्ची प्रेरणा से कहा है। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो बशीर। तुमने मुझे एक ऐसा एहसास दिलाया है कि हम अब तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए, क्योंकि बशीर हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। तुमने एक बहुत ही बेहतरीन रथ बनाने के बारे में सोचा था और तुम बेबीलोन का सबसे अच्छा रथ बनाते हो। मैंने बहुत अच्छा संगीत बनाने के बारे में सोचा था और मैं आज बेबीलोन का सबसे अच्छा संगीतकार हूँ। हम दोनों ही अपने दोनों कामों में कुशल हैं, पर कभी हमने पैसे बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। हमने जो भी सोचा आज हम उन कामों में सफल हैं। तब बशीर कहता है कि चलो कोबी, बिना कुछ देर करते हुए हम अपने दोस्तों को लेकर के अरकत के पास जाते हैं। तो सभी लोग अरकत के पास उसके घर में पहुंच जाते हैं। आगे की बात बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अध्याय 2 में। मेरी बातों को इतने प्यार से और शांति से सुना, मैं आप सभी का अनुग्रहित हूँ और आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं सर झुका करके बड़े ही अदब से प्रणाम करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।